हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न मैंने इसमें लिए हैं ये एयरफोर्स के किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। सो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा और ये ज़रूर मिलाइएगा कि कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिए हैं वो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछली बार। तो पहला प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कब आया था? 1498 ईस्वी में। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो याद रखिएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि जैविक खेती किस राज्य ने शुरू किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि जैविक खेती किस राज्य ने शुरू किया। तो सिक्किम ने। किसने? सिक्किम ने। अगला प्रश्न है कि लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, लता मंगेशकर के पिताजी का नाम है दीनानाथ मंगेशकर। और फ्रेंड्स, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये है टेलीग्राम का लिंक, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, या आप सिंपली पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो 3 है बहुत ही सिंपल सा है। ये प्रश्न पूछे गए हैं एयरफोर्स में कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498। जैविक खेती किस राज्य ने शुरू किया। तो सिक्किम ने। और लता मंगेशकर के पिताजी का नाम क्या है। तो दीनानाथ मंगेशकर। अगला है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। आपसे पूछा गया था कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो अपना जो त्याग पत्र होता है वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। अगला है कि भारी जल का अणुभार क्या होता है। तो याद होगा आपको, बहुत बार मैंने बताया है कि भारी जल का जो सूत्र होता है D2O होता है और इसका जो अणुभार होता है वो 20 होता है। तो ये पूछा गया था भारी जल से रिलेटेड। तो इसका अणुभार 20 और इसका जो सूत्र है वो D2O। अगला प्रश्न कि स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न विद्युत के कुचालक। तो याद रखिएगा, जिसमें से ऊष्मा का प्रवाह, जिसमें से जो विद्युत का प्रवाह होता है वो नहीं होता है वो कुचालक होता है। यानी सूखी लकड़ी, ईंट, पत्थर और प्लास्टिक। तो जो ऑप्शन में रहेगा वो राइट आंसर होगा। विद्युत का कुचालक कौन है? अगला प्रश्न कि वेग दोगुना करने पे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो के ई बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो जब वेग दुगना होता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्राथमिक उपभोक्ता है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता है पेड़ पौधा। प्राथमिक उपभोक्ता है पेड़ पौधा। एड्स होता है तो याद रखिएगा, और आपको पता भी होगा कि जो एड्स है वो वायरस की वजह से होता है। और कौन सा वायरस? तो HIV वायरस की वजह से होता है एड्स। चलिए, अगला प्रश्न है कि रक्त को थक्का करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो याद रखिएगा, रक्त को थक्का करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। तो विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के। आप लोग को अगर पता होगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विटामिन और उनके रासायनिक नाम, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रख लीजिएगा उसको भी। और रक्त को थक्का करने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन के। अगला है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है। तो याद रखिएगा, आसमान का नीला रंग होने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। मांसपेशियों में दर्द का कारण, यानी मांसपेशियों में दर्द किसकी वजह से होता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। याद रखिएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण जब जोड़ों में लैक्टिक अम्ल जम जाता है तो मांसपेशियों में दर्द होता है। तो मांसपेशियों में दर्द का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल। और आसमान का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कुतुब बिन ऐबक के बाद का राजा कौन था। तो याद रखिएगा, कुतुब बिन ऐबक के बाद का राजा कौन बना था? इल्तुतमिश।
तो याद रखिएगा कुतुब बिन ऐबक के बाद का राजा कौन बना था, तो कुतुब बिन ऐबक के बाद का राजा इल्तुतमिश बना था। बहुत ही सिंपल एक प्रश्न पूछा गया था भारत के पीएम के बारे में, या भारत की पीएम कौन है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि भारत के पीएम कौन है। दिल्ली के सीएम के बारे में पूछा गया था, तो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल। अगला है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर बांध किस नदी पे है, तो याद रखिएगा गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पे है। किस नदी पे है? चंबल नदी पे है। यानी इसका राइट आंसर चंबल नदी है, कि गांधी सागर बांध चंबल नदी पे स्थित है। अगला है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो 110, जो आर्टिकल 110 है उसमें धन विधेयक के बारे में बताया गया है। यानी धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? 110। गोवा के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत। याद रखिएगा गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। अगला है कि किस राज्य में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सबसे अधिक है, और कितनी है, तो 80 है। ये भी याद रखिएगा कितनी है? 80 है। गति का नियम किसने दिया था, तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? तो गति का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न है कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। कौन है? फागू चौहान। अगला प्रश्न है कि जीएसटी डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि हरित क्रांति के पिता कौन है, तो याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन। लानोस घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा लानोस घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यानी इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा प्रस्तावना तो लिया गया अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 1942 ईस्वी में। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम, तो याद रखिएगा मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है एपिस। क्या होता है? एपिस होता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस होता है। अगला है कि केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिएगा केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है स्पेन। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, तो स्पेन। अगला है कि कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा कांच बनाने में मुख्यतः सिलिका यानी रेत, चूना तथा सोडा लाइम से बनाया जाता है। जो कांच है मुख्यतः सिलिका यानी रेत, चूना तथा सोडा लाइम से बनाया जाता है। पंपास घास का मैदान कहाँ है, तो ये अर्जेंटीना में है। कहाँ है? अर्जेंटीना में। अगला है कि उपसौर क्या कब होता है, तो याद रखिएगा उपसौर होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, और जब सबसे अधिक होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। तो उपसौर होता है 3 जनवरी को, और अपसौर होता है 4 जुलाई को। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी का नाम, तो याद रखिएगा अमेरिका की सबसे बड़ी की नदी का नाम क्या है? मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो दुनिया की चौथी और सबसे बड़ी नदी और अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। यानी ये जो नदी है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। ओजोन को किस गैस से नुकसान होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रक्तहीन की क्रांति कब हुई, तो 1688 ईस्वी में। अगला है कि मंगल ग्रह पे पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। और अगला है कि पश्चिमी घाटी को क्या बोलते हैं, तो सह्याद्री। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके बता सकते हैं।